बच्चों, आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के 11वें अध्याय घनानंद जो रीतिकालीन कवि माने जाते हैं का अध्ययन करेंगे। इसमें घनानंद के दो कवित और दो सवैये लिए गए हैं। दो कवित और सवैये छंद होते हैं बच्चों। तो जो कवित छंद में लिखे हैं वो दो पद लिए गए हैं और दो इनके सवैया छंद के पद लिए गए हैं। प्रथम कविता में घनानंद सुजान के दर्शन की आशा करते हैं। दूसरे कवित में नायक नायिका में होड़ लगी हुई है। आगे प्रथम सवैया में नायक वियोग और मिलन की अवस्था का चित्रण है। दूसरे सवैया में कवि अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र लिखता है जिसे वह बिना पढ़े ही फाड़ देती है। तो सबसे पहला कवित। बहुत दिनन को अवधि आस पास परे, खरे अरबनी भरे हैं उठी जान को। बहुत दिनन को अवधि आस पास परे, बहुत दिनान को यानी कि बहुत दिनों से, यानी अवधि होती है समय अवधि। आस पास परे, आस पास यानी कि पास आने के लिए। इसमें क्या है कि जो घनानंद हैं वो अपनी प्रियतमा सुजान के लिए सुजान को पत्र भेज रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि मतलब बहुत दिन हो गए हैं, खरे अरबनी भरे हैं उठी जान को, कि बहुत दिनों की अवधि हो गई है। मेरी जो प्रियतमा है वो सुजान जो है उसने मुझे आस पास पर यानी आने के लिए कहा था, भरे हैं उठी जान को, लेकिन परंतु अब तो मेरे उठी जान यानी प्राण, उठी यानी उठने वाले हैं, यानी मैं मरने वाला हूँ। कि मेरी प्रियतमा सुजान ने मुझसे कहा था कि मैं जल्दी ही आऊँगी, लेकिन अब तो मेरे प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं आ रही है। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, उस छबीली मन को भाने वाली जो मेरी सुजान प्रियतमा है उसने बार बार आने की क्या कही थी, बात कही थी। गही गही राखती है दे दे सम्मान को, और गही गही यानी पकड़ कर रख लेना, सम्मान यानी सम्मान पूर्वक, कि मैं जो भी उसको पत्र भेजता हूँ वो उस पत्र को सम्मान पूर्वक क्या कर लेती है, अपने पास रख लेती है और बार बार आने की बात कह देती है। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास हवे के, अब ना गिरत घन आनंद निदान को। झूठी बतियानी यानी झूठी बात से, पतियानी ते उदास हवे के, कि मैं उनकी झूठी बातों से, पतियानी होता है विश्वास, कि उनकी झूठी बात पर मैं विश्वास कर लेता हूँ कि वो आएंगी, लेकिन मेरी प्रियतमा नहीं आती है और इस बात से मैं उदास यानी कि दुखी हो जाता हूँ। अब ना घिरत घन होता है बादल, आनंद किसके लिए आया है, घनानंद के लिए। निदान यानी उसका इलाज करना, कि अब तो ये जो बादल हैं वो भी घिरते नहीं हैं। तो घनानंद कहते हैं कि मेरी प्रियतमा सुजान जो है वो बार बार मुझे आने का झूठा विश्वास दिला देती है, लेकिन जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और बिना बरसे ही चले जाते हैं, ऐसे ही मेरी जो प्रियतमा है वो भी मुझसे मिलने के लिए आ नहीं रही है। अधर लगे हैं आनी करी के प्यान प्राण, अधर लगे, अधर यानी होठों पर, प्यान प्राण यानी मेरा जीवन, कि अब तो मेरी जो सांसें हैं मेरे मुख से निकलने ही वाली हैं, यानी अब तो मैं मरने वाला हूँ। चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को, बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरी सुजान को तक मेरा इतना संदेशा पहुँच जाए कि तुम्हारे दर्शन के लिए तुम्हारा प्रिय जो है वो मरने वाला है, उसके प्राण तुम में अटके हुए हैं, तुम एक बार अपने दर्शन देकर उसे इस पीड़ा से, वियोग की पीड़ा से मुक्त कर दो। दूसरा पद देखो बच्चों, दूसरा कवित। आना कानी आरसी निहारी वो करोगे कोलो, कहा मैं मोह चकित दशा तूने दीठी डोली हूँ।
आनाकानी मतलब अनदेखा करना। आरसी बच्चों होता है एक, आरसी दर्पण को भी कहते हैं, और आरसी जो है एक हाथ में पहनने का शीशे नुमा आभूषण भी होता है। निहारी वो करे को कोलो, कि अब जो सुजान जो है वो जो है घनानंद की ओर ध्यान नहीं दे रही है, तो घनानंद कहते हैं कि तुम आनाकानी, कब तक आनाकानी करती रहोगी, यानी कब तक तुम मेरी तरफ अपना ध्यान नहीं दोगी, और कब तुम अपने इस अंगूठे के आभूषण को ही देखती रहोगी। कहा मोह चकित दशा त्यों ने दीठी डोली हो, कहा मोह चकित दशा, कि क्या तुम मेरी इस दयनीय दशा को नहीं देखती हो, और दीठी डोली हो, क्या तुम्हारी दृष्टि डोलती नहीं है, कि तुम मेरी हालत पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो, क्या तुम्हें देखकर मेरी तुम्हारी मतलब तुम्हारी निगाह जो है मेरी तरफ देखकर क्या डोलती नहीं है, क्या तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता है। मौन हो सो देखी हूँ केतिकपन पाली हूँ जू, मौन हो सो, मौन यानी अब मैं भी क्या है मौन रहकर देखूंगा। केतिक यानी कितने समय तक, पन का मतलब है प्रण, यानी जो तुम पाली हो, यानी जो तुमने प्रण पालन कर रही हो, कि तुमने ये प्रण ठान लिया है कि तुम मेरी तरफ देखोगी ही नहीं, तो मैं भी अब चुप हूँ, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने समय तक मुझसे बोलती नहीं हो। कूक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली हो, कि जो ये मेरा मौन है वो अवश्य ही तुम्हें बुला लेगा, यानी मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक नहीं बोलोगी, मेरा जो ये मौन है वो तुम्हें अवश्य ही बुला लेगा। जान घनानंद यो मोही तुम्हें पैज पर ही, जानिए गोटेक टरे कौन धूम मलोली हो, कि घनानंद कहते हैं कि पैज होता है होड़, कि घनानंद कहते हैं कि सुजान और घनानंद अब अपने दोनों में क्या लगी है, होड़ लगी हुई है, कि पहले कौन बोलेगा, यानी कौन मेरी बात पर ध्यान देगा, और कौन यानी कि अपने दोनों में से कौन पहले बोलेगा, इस बात की अब क्या लग गई है, प्रतिस्पर्धा लग गई है। तुम कब तक, घनानंद कहते हैं कि तुम कब तक मुझ पर ध्यान नहीं दोगी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस प्रण का पालन कितने समय तक कर सकती हो, कि कभी न कभी तो तुम्हें इस बात का मलाल, यानी कभी न कभी तो तुम्हें इस बात का ज्ञान अवश्य होगा कि और तुम मुझ पर ध्यान दोगी। रुई दे रहेगो कहाँ लो बहराई बे को, कब हूँ तो मेरी पुकार कान खोली हूँ, कि रुई दे रही हूँ बहराई बे को, बहराई बे यानी बहरा हो जाना, कि तुम कानों में रुई डालकर कब तक बहरी बनी रहोगी, कब हूँ तो मेरी यानी मेरी पुकार, कि कभी न कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों को खोल देगी, यानी कभी न कभी तो तुम मेरी दर्द भरी पुकार अवश्य ही सुनोगी, यानी कब तक रुई डालकर बहरा होने का नाटक करती रहोगी, कभी न कभी तुम्हें मेरे इस दर्द का एहसास अवश्य होगा। अब देखो बच्चों, अगला है सवैया। इनमें अभी तक जो क्या थे, दो पद हमने पढ़े, दो कवित हमने पढ़े, उन दोनों कवित में क्या है, घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को क्या कह रहे हैं कि भाई तुम मेरे से दूर हो और मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो, तो बार बार घनानंद जो है अपनी सुजान, अपनी प्रेयसी को जो है अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं, वो उसके वियोग से क्या है, दुखी हैं। और अब ये है सवैया, इसमें सुजान के और घनानंद के मिलन और संयोग दोनों का वर्णन है, कि तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचत लोचन जात जरे, तब तो छवि पीवत जीवत है, कि जब हम दोनों साथ में थे तब तो जो तुम्हारा रूप सौंदर्य है उसको देखकर मेरी आंखें क्या थी, तुम्हारी छवि को पान करती थी, यानी मेरी आंखें तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखती रहती थी। अब सोचत लोचन जात जरे, अब जो है जब तुम मेरे से दूर हो गई हो, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो लोचन होते हैं बच्चों नेत्र, तो जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो मेरी आंखों से क्या हो जाता है, आंसू बहने लग जाते हैं। जरे का मतलब है जलना, ऐसे लगता है जैसे मेरी जो आंखें हैं वो क्या हैं, जल रही हैं, यानी तुम्हारे वियोग में मेरी आंखें जलने लग गई हैं। हित तोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भले, हित तोष के तोष सुप्राण पले, तो घनानंद कहते हैं
कि हित तोष, तोष होता है कि संतोष, की जब ये भलाई की थी चीजें, यानी जो भी ये चीजें हैं, जब हम दोनों साथ थे तो हमें क्या करती थी, संतोष देती थी, हमारे प्राणों को एक आधार देती थी, हमें संतोष मिलता था इन सब चीजों को देख के। लेकिन विललात महादुख दोष भरे, लेकिन जब से तुम मुझसे दूर हुई हो तब से क्या हो गया है, ये सारी संसार के ये जितने भी साधन हैं, सुख और संसाधन है, वो सब मेरे को क्या हो गए हैं, बेकार। यानी कि ये जो आज जो भी जितनी भी संतोष प्रदान करने वाली जो भी चीजें थी, वो सब वस्तुएं अब मुझे क्या है, दुख देती हैं। घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद कहते हैं कि प्रियतम सुजान के बिना ये संसार के सारे सुख जो हैं वो व्यर्थ लगते हैं, यानी सुजान के बिना संसार के सब सुख साधन मेरे लिए क्या हो गए हैं, बेकार हो गए हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ परे। कि जब हम दोनों साथ थे तो हमारे गले में पहने हुए हार जो है हमारे मिलन में क्या बनते थे, बाधा बनते थे, और हमें पहाड़ के जैसे, पहाड़ यानी पहाड़, पहाड़ के जैसे लगते थे। और अब आने के बीच पहाड़ परे, और अब हम दोनों के बीच में क्या हो गए हैं, पहाड़ पड़ गए हैं। कहने का मतलब है कि जब हम दोनों साथ होते थे तो ये गले में पहने हुए हार हमें क्या लगते थे, पहाड़ के जैसे लगते थे। और अब जब हम साथ नहीं हैं तो मेरे ऊपर तुम्हारे दुखों का पहाड़ टूट गया है, यानी तुम्हारे वियोग के कारण मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। दूसरे कवित में देखो बच्चों, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जामदी सोदी सुधारी है देखो। यानी अब क्या है कि घनानंद जो है अपनी प्रेमिका सुजान को एक पत्र लिख रहे हैं, प्रेम पत्र लिख रहे हैं, और उसी प्रेम पत्र के बारे में वो कह रहे हैं, पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन। घनानंद कहते हैं कि मैंने पूर्ण प्रेम यानी प्रेम से भरा हुआ क्या लिखा है, एक पत्र लिखा है, अपनी प्रेमिका सुजान के नाम एक पत्र लिखा है। जहाँ मदी सोधी सुधारी है लेख्यो, मदी यानी मैंने अपनी बुद्धि से, सोधी यानी सोच समझकर उस पत्र को मैंने क्या किया है, लिखा है। कि मैंने अपनी प्रेमिका सुजान को बहुत ही सोच समझकर एक प्रेम पत्र लिखा है। ताही के चारु चरित्र विचित्रणी, यो पची के रचि राखी विसेख्यो। ताही के, ताही यानी उसके, चारु यानी सुंदर, चरित्र विचित्रणी यानी मैंने उसमें क्या लिखा है, अपनी प्रेमिका सुजान के चरित्र का सुंदर वर्णन किया है, यानी उसके रूप सौंदर्य और चरित्र का सुंदर वर्णन मैंने किया है। उस पत्र में क्या किया है, रूप सौंदर्य और चरित्र का वर्णन किया है। यों पचिके रचि राखी विसेख्यो, इस प्रकार से मैंने उस पत्र में क्या किया है, कुछ विशेष यानी अपनी प्रेमिका की विशेषताओं को ही बताया है, यानी जो मेरी प्रेमिका में गुण हैं उन गुणों का मैंने उसमें वर्णन किया है। ऐसो हियो हित पत्र पवित्र जू, आन कथा न कहूँ अवरेख्यो। ऐसो हियो, हियो यानी हृदय से, पत्र पवित्र, कि मैंने जो हृदय से पत्र लिखा है वो क्या है, एकदम पवित्र है। आन कथा, उसमें अन्य कोई कथा नहीं लिखी है। कि मैंने अपनी प्रेमिका के चरित्र का जो वर्णन किया है उस पत्र में, उसके अलावा मैंने वो पत्र क्या है, पत्र पवित्र है, हृदय से लिखा गया है, उसमें मैंने कुछ और गलत नहीं लिखा है। सो घनानंद जान अजान लो, टूक कियो पर बाँची न देखो। घनानंद कहते हैं जान अजान लो, कि जब मैंने अपना जो प्रेम पत्र है वो जब मैंने अपनी प्रेमिका सुजान को दिया तो उन्होंने बाँची न देखो, उसको पढ़कर भी नहीं देखा, और टूक टूक यानी टुकड़े, और उसके दो टुकड़े कर दिए। कि मैंने जो अपनी प्रेमिका सुजान को पत्र लिखा था उस पत्र को तुमने तो पढ़ा भी नहीं, और बिना पढ़े ही उसे फाड़ दिया, उसके टुकड़े कर दिए, यानी तुमने तो मेरे हृदय को तोड़ दिया है। तो इस सवैया में घनानंद जो है बच्चों अपनी प्रेमिका सुजान के समक्ष अपने प्रेम कब को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रियसी सुजान, कि जो मैंने तुम्हें पत्र लिखा अपने हृदय से लिखा था, लेकिन तुमने तो बिना सोचे समझे ही उसको फाड़ दिया, उसके टुकड़े कर दिए। धन्यवाद।